नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कि अचानक से ज़मीन पर गिर पड़े, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे या फिर हंसने लगे, या फिर कभी कभी हो सकता है कि हाथ पैर उसके कांपने लगे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं, जांचें करवाई जाती हैं, तो सारी जांचें नॉर्मल आती हैं। ऐसे केस के अंदर लोग कहते हैं ऊपरी हवा का असर है, या फिर अपनी ओर ध्यान खींचना चाहता है, या कई बार ये भी कहते हैं कि नाटक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्टीरिया क्या है, इसके कारण, लक्षण, इलाज, बचाव के उपायों के साथ साथ गलतफहमियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्टीरिया क्या है। हिस्टीरिया को आजकल मेडिकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्जन डिसऑर्डर्स या फिर फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। यह स्थिति किसी तरह का नाटक नहीं होती है, बल्कि मेंटली जब आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए फिजिकल एक्सप्रेशन इसके अंदर देखा जाता है, या फिर आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि मानसिक तनाव को फिजिकल एक्सप्रेशन के तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। जब कभी भी दिमाग का तनाव भावनाओं से बाहर नहीं निकल पाता, बातों से बाहर नहीं निकल पाता है, तो वह शारीरिक एक्सप्रेशन के थ्रू बाहर निकलता है, यानी कि हमारे माइंड का दर्द, बॉडी की बीमारी। अब हम हिस्टीरिया के सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। लक्षण अलग अलग पर्सन्स के अंदर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अचानक बेहोशी, जोर जोर से रोना या हंसना, चिल्लाना, हाथ पैर कांपना, आवाज का अचानक चला जाना, शरीर के किसी हिस्से का सुन्न हो जाना, चलने में परेशानी होना, या फिर कुछ अजीबोगरीब हरकतें करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति के अंदर ईसीजी, सीटी स्कैन और ईईजी जैसी जांचें बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। बहुत से लोग हिस्टीरिया को अक्सर मिर्गी मान लेते हैं, जबकि मिर्गी और हिस्टीरिया के अंदर अंतर होता है। कुछ खास अंतरों की अगर बात करें तो मिर्गी के अंदर प्रॉब्लम हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की गड़बड़ की वजह से होती है, जबकि हिस्टीरिया में यह मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है। मिर्गी के दौरान पर्सन अपनी जीभ को काट सकता है, जीभ कटने का डर रहता है, जबकि हिस्टीरिया में अक्सर ऐसा नहीं होता है। मिर्गी के दौरान पर्सन को पेशाब निकल सकता है, जबकि हिस्टीरिया में ऐसा नहीं होता है। और मिर्गी के अंदर पर्सन ज़्यादातर नींद की स्थिति में रहता है, जबकि हिस्टीरिया के अंदर आंशिक रूप से पर्सन अवेयर रहता है या फिर चीज़ों को समझता है। इसलिए दोनों चीज़ों को सही तरीके से पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम हिस्टीरिया के प्रमुख कारणों की बात करते हैं। हिस्टीरिया का सबसे बड़ा कारण है दबा हुआ मानसिक तनाव, जैसे पारिवारिक तनाव, शादी से संबंधित तनाव, पढ़ाई या नौकरी का दबाव, भावनात्मक उपेक्षा या फिर बचपन का कोई ट्रॉमा, डर का माहौल, गिल्ट या फिर शौक। और कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनैलिटी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब हम हिस्टीरिया के लिए समाज में फैली हुई कुछ गलतफहमियों की बात करते हैं। लोग अक्सर हिस्टीरिया के केस को देखकर कहते हैं कि ये ड्रामा है, ध्यान खींचने के लिए करता है, झाड़ फूंक से ही ठीक होगा, या फिर कमज़ोर दिमाग का इंसान है। ये सभी बातें गलत और नुकसानदेह हैं। हिस्टीरिया एक मानसिक बीमारी है या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न कि पागलपन या नाटक। अब हम हिस्टीरिया के इलाज के बारे में बात करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हिस्टीरिया का पूरी तरह से इलाज संभव है। इलाज में शामिल हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या फिर सीबीटी, परिवार का फुल सपोर्ट, और ज़रूरत पड़ने पर कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। ऐसे केसेस के अंदर झाड़ फूंक, डराना या थप्पड़ मारना केस को ज़्यादा सेंसिटिव या और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। अब हम हिस्टीरिया के बचाव के उपायों की बात करते हैं। हिस्टीरिया से बचाव के लिए अपनी भावनाओं को कभी भी दबाएं नहीं, एक्सप्रेस करें, फुली अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, खुलकर बातें करें, पर्याप्त नींद लें, मेडिटेशन और योगा को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें,
अपने मानसिक तनाव को समय रहते समझें और अपनी मेंटल फिटनेस को पूरा महत्व दें। तो दोस्तों, हिस्टीरिया कोई नाटक नहीं है, यह एक दिमाग की पुकार है मदद के लिए। जो अपनी भावनाओं को दबाए हुए बैठा है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, उस दिमाग की एक पुकार है जो मदद मांग रहा है, उसे समझें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है तो मजाक न बनाएं, बल्कि समझदारी और सहानुभूति दिखाएं। किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि उसकी फिजिकल हेल्थ। समय रहते अपने साइकोलॉजिस्ट से एडवाइस लेकर, प्रॉपर थेरेपी लेकर ऐसी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसलिए लक्षणों को समझें और अपने नज़दीकी साइकेट्रिस्ट से मिलकर समाधान करवाएं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।